तो चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज स्कंद माता स्वरूप की भक्त पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और जो भक्त हैं वो माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं माता की पूजा करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए। और हर मंदिर से लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, अलग अलग राज्यों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कैसे जो भक्त हैं वो 9 के 9 दिन माँ की भक्ति में समर्पित होते हैं, माँ की भक्ति में लीन होते हैं। हर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, चैत्र नवरात्र जिसका 5वां दिन आज है और 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और आज भक्त कर रहे हैं माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजा। और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मुराद मांगते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करती है। और इसी कामना के साथ देखिए कैसे तमाम महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है माँ के दरबार में, माँ के दर्शन करने के लिए, माँ के पूजन करने के लिए। और अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्त माता की भक्ति में लीन आपको नजर आ रहे हैं। सुबह से ही कई मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। तो जो व्रती हैं उनके लिए भी आज का दिन खास है क्योंकि आज 5वां दिन है और 5वें दिन मां स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना आज हो रही है। चैत्र नवरात्र में खासतौर पर माता के 9 स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के अलग अलग बीज मंत्र हर माता के होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु माता के बीज मंत्र का पाठ करता है, बीज मंत्र का जप करता है, माता उसकी जल्द ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। और चलिए आपको हम अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कैलाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं थानेश्वर मेरे साथ। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले कैलाश आपके पास में आ रही हूं। हर रोज आप माता के दर्शन कराते हैं हमारे भक्तों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको। आज आप किस मंदिर में हैं और वहां से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? पलक बता देना चाहता हूं कि आज मैं रायपुर के रायपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजा होते हैं और नवरात्रि के अलग अलग रूपों में पूजा होते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो विशेष है। आज पंचमी है, पंचमी का विशेष श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है। हालांकि अभी पंडित जी पूजा पाठ शुरू कर दिए हैं और जो माता का जो रूप है वो अलग अलग रूपों में यहाँ पर दर्शन होता है और अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। पंचमी का श्रृंगार आज विशेष है। नवरात्रि के 5वें दिन जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप है और स्कंद माता का पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये मनोकामना जो है यहाँ पर पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें माता की कि किस प्रकार से माता का यहाँ पर श्रृंगार हो रहा है और लोग अब यहाँ पर दर्शन करने धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर में पुजारी जी आपसे जानूंगा कि ये माता की क्या विशेषता है। माता की विशेषता है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, 1400 ईस्वी का है। उस समय जब जंगल झाड़ी था, पूरा राजा कलचुरी वंश जमाने का मंदिर है। बहुत यहाँ सांप बिच्छू को बहुत डेरा हुआ करता था। उस समय बहुत पूरा प्राचीन मंदिर है। महामाया, शीतला, कंकालीन उस सब से उसी समय के हैं। दंतेश्वरी माता जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पहले जंगल झाड़ी हुआ करती थी लेकिन इसके बाद अब ये भव्य रूप है मंदिर का। यहाँ पर पंचमी है, आज पंचमी का क्या विशेषता है जानूंगा। पंचमी का तो ऐसे हमारे आचार्य जी बताया तो हम लोग पंचमी कल मना चुके हम लोग। पंचमी हमारे आचार्य के हिसाब से पंचमी का पूजा पाठ जो विशेष था हम कल कर चुके हैं। पंचमी का जी पूजा पाठ हमारे यहाँ कल हो गया है। कल कितने बजे से पंचमी था और आज की क्या स्थिति है जानूंगा। कल पंचमी दोपहर 1:15 से लग गया था। आज भी है। अब बहुत से मंदिरों में आज मना रहे जी, हमारे यहाँ कल मना लिया हम लोग। बिल्कुल कैलाश, आगे भी हम पुजारी जी से क्या कुछ स्कंद माता की पूजा की विधि है, क्या कुछ माता का बीज मंत्र है, वो हम जानने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको अब चंडीगढ़ लिए चलते हैं। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी थानेश्वर।
थानेश्वर आज पंचमी है और खासतौर पर आज पूजा का महत्व माना जाता है। क्या कुछ तस्वीरें हैं और आप किस मंदिर में मौजूद है चंडीगढ़ के? देखिए, मैं इस समय माता मनसा देवी सिद्धपीठ के अंदर हूँ। यह माता मनसा देवी मंदिर सिद्धपीठ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता का महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध जो है शिव पुत्र के हाथों होना था। शिव पुत्र कार्तिकेय उस समय युद्ध कला में निपुण नहीं थे, इसलिए माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप लेकर कार्तिकेय को युद्ध कला सिखाई थी और इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा था। मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा। माता मनसा देवी मंदिर है। ये माता मनसा देवी मंदिर के सामने भक्तों को दर्शन करवा रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि माता की विशेष रूप से आज चूंकि वैसाखी का दिन भी है और वैसाखी का यहाँ विशेष महत्व रहता है। वैसाखी के लिए आप देख सकते हैं कि माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। आप साफ दर्शन करवा रहे हैं माता मनसा देवी के। वो अलौकिक दर्शन है जिसके दर्शन पाने के लिए देश के क्या विश्व के कोने कोने से भक्त यहाँ पर आते हैं। सुबह से ही भक्तों का यह तांता लगा रहता है, इसलिए यहाँ चारों तरफ से चारों दिशाओं से भक्त आते हैं और माता की अपने हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि माता मनसा देवी मन की बात जानती है। मन की बात जानने के कारण इसे माता मनसा देवी कहा जाता है। माता मनसा देवी मन की बात जानती है और मन यहाँ आकर किसी को भी कुछ मांगना नहीं पड़ता, इसलिए जो भी भक्त यहाँ आता है सिर्फ माता को माथा टेकता है और उसके बाद आगे चला जाता है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए क्योंकि देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और नवरात्रों के 9 दिन तक यहाँ बहुत भारी भीड़ लगी रहती है और खास तौर पे यहाँ दुर्गा सप्तशती जो चमनलाल भारद्वाज की उसका पाठ करने के लिए यहाँ भक्त आते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने भक्त माँ दुर्गा का सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं। कुछ भक्तों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। आइए बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? भवानीगढ़ से। माता से क्या मांगने आए या मिलने आए? देखिए, यह भक्त हैं, ये कुछ कहते हैं कि माता से हम मांगने नहीं मिलने आए क्योंकि माता मनसा देवी है। माता मनसा देवी मन की बात जान लेती है और हर कोई अपने तरीके से माँ की आराधना में इस वक्त थानेश्वर जुटा हुआ है और हर कोई मन में कई मुरादा लेकर माता के दर पर पहुंचता है कि माता उनकी जरूर सुनेंगी। लौटूंगी आपके पास भी। अब ले चलते हैं बिहार के सीवान। अभिषेक उपाध्याय वहां से जुड़े हैं। अभिषेक, आप बताइए आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें हैं, भक्त कितने उत्साहित हैं? उपलब्धि की ये सीवान का शहर के बुढ़िया माई मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर में पूरी भीड़ इकट्ठा है भक्तों की। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग सुबह से ही यहाँ अपने पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आइए यहाँ कुछ लोग हैं, हम लोगों से जानते हैं कि आज नवरात्र का 5वां दिन है, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग। जी बताएं, आज नवरात्र का 5वां दिन है और किस तरह से आप लोग यहाँ मंदिर में आके पूजा अर्चना कर रहे हैं? देखिए, ये बुढ़िया माई मंदिर जो है ये सीवान के लोगों का आस्था का प्रमुख केंद्र है ये। और खास करके यहाँ शनिवार के दिन, लगातार शनिवार के दिन यहाँ नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि माता रानी उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है जो लगातार यहाँ शनिवार को आते हैं। और श्रद्धालुओं में यहाँ लेके अंदर से इच्छा है कि लोग शनिवार को यहाँ पे आते रहते हैं। आज 5वां दिन है, माता स्कंद माता की पूजा होती है। क्या कुछ विशेष है आप लोगों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है? नवरात्र के दिन यहाँ 9 दिन सुबह से लेकर और देर रात तक यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और नवरात्र में आज 5वां दिन है और स्कंद माता जी के कृपा से आज देख ही रहे सब तमाम महिलाएं, लड़कियां सब यहाँ पे तो आती है और यहाँ माता रानी को अपना जो मनोकामना है वो मांगती है और पूरे होने पे यहाँ आस्था के साथ लोग बिल्कुल अभिषेक, तो हर कोई अपने सामर्थ्य से माता की आराधना में इस वक्त जुटा हुआ है। आपके पास भी मैं लौटूंगी। एक बार फिर से दर्शकों को हम लिए चलते हैं रायपुर, क्योंकि कैलाश वहां पर हैं। कैलाश, आपने माता रानी के दर्शन भी वहां पर कराए, पुजारी जी से बातचीत भी की। अगर संभव हो पाए तो आप पुजारी जी से बातचीत करिए और आज की पूजा की विधि क्या है, माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, माता का बीज मंत्र क्या है, ये आप पुजारी जी से जानने की कोशिश करिए।
जी बिल्कुल, भगवती पुराण के अनुसार नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद माता 4 भुजाधारी है, कमल के पुष्प पर बैठती है। पंडित जी से जानूंगा, पंडित जी क्या आज जैसे पंचमी है, स्कंद माता का आज पूजा की जाता है, क्या किस प्रकार से यहाँ पर पूजा की जाती है जानूंगा। स्कंद माता का पूजा विधि विधान से पूरा किया जाता है। पंचमी के दिन नवदुर्गा रूप स्वरूप में 5वां रूप है स्कंद माता का, जो पूजा क्या बोलूं, पूरा विधि विधान से किया जाता है। और आज इस मंदिर में किस प्रकार से पूजा की जाती है? मैं बता दें, हमारे यहाँ क्या है, हमारे पुरोहित के अनुसार से पंचमी का कार्यक्रम हम लोग मना चुके हैं। हमारे यहाँ कल हो चुका है, आज भी। अब बाकी मंदिरों में तो आज है, कल हम लोग नहीं। कैलाश, आप उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि जो भक्त हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो आज घरों में कैसे माता की पूजा करें, माता को क्या अर्पित करें, माता को क्या पसंद होता है, ये आप उनसे जानने की कोशिश करिए। कार्यक्रम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भक्त हैं आज जैसे पूजा करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से पूजा करेंगे, ये बताइए। अब पूजा जी, अब जो अपना मनोकामना है वो मांगने के लिए माता रानी से अपना पूजा पाठ करेंगे जी। जो है भक्तों की जो मनोकामना है उसको लेकर आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। पूजा जो है विधि विधान से किया जाता है, जिसमें आज के दिन कमल का पुष्प हो गया और जो है जो इस प्रकार से जो अलग अलग नैवेद्य हो गया, इस प्रकार से माता को भोग लगाकर पूजा किया जाता है। हालांकि यहाँ पर पुजारी, अभी जो मेन पुजारी है वो मौके पर नहीं है, जो और जो पुजारी के जो सहयोगी है वो लोग हैं। और जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पंचमी जो है आज 2 दिन के लिए हुआ था, कल पंचमी लग चुका था। तो ये इस मंदिर में जो जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर पंचमी कल मना ली गई है, आज भी पंचमी का दिन है। तो 2 दिन होने की वजह से पंचमी केवल 2 दिन मनाई जा रही है। तिथियों के चलते इस तरीके का यहाँ पर पंचमी 2 दिन मनाई जा रही है। आपके पास भी लौटूंगी, एक बार फिर से थानेश्वर के पास लिए चलते हैं। थानेश्वर क्योंकि तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे थे। थानेश्वर, तस्वीरें वहां से आप दिखाइए और अगर हो सके तो जो भक्त पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए, उनसे बातचीत करिए। देखिए, आज माता स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता की पूजा के लिए विशेष तरह की पूजा की जाती है, क्योंकि स्कंद माता को पीले फल, पीले वस्त्र, पीले फूल बहुत पसंद है। पीले फूलों से माता की पूजा की जाती है और खास तौर पे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आज का दिन सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण करके कार्तिकेय को युद्ध कला में निपुण किया था, तभी उन्हें तारकासुर का वध किया था। कहते हैं कि जिस बच्चे को शिक्षा में जो कमजोर होता है, आज के दिन माता स्कंद माता की उसको पूजा करनी चाहिए और उसको किसी भी तरह की शिक्षा में कोई कमी नहीं आएगी और शिक्षा में निपुण हो जाएगा। अब ये कुछ भक्त हैं, हम भक्तों से बात करने का प्रयास करते हैं। कहां से आए हैं आप लोग? जटवाड़ से। क्या मांगने आए माता से? कोई इच्छा नहीं है। देखिए, ये वो भक्त हैं जो कहते हैं कि माता से हम मांगने नहीं आते, क्योंकि माता मनसा देवी का दरबार है। ये माता मनसा देवी के दरबार में कुछ मांगना नहीं पड़ता। माता सबके मन की बात खुद ही जान लेती है और इच्छाएं पूरी कर लेती है। क्योंकि ये सिद्ध पीठ है और देश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी भक्तों का तांता लगा हुआ है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ लाइनों में लगे हुए। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाती है, इस समय तक अगर मैं कहूं कि 50,000 से ज्यादा लोगों की लाइनें लग चुकी हैं। 4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। पूरे 9 दिन तक यहाँ भक्तों का पूरा तांता लगा रहता है, क्योंकि यह स्कंद माता का दिन है। खासतौर पर स्कंद माता चूंकि शिक्षा की देवी कही जाती है, तो इसलिए आजकल बच्चों को लेकर ज्यादा आए हैं, क्योंकि माता मनसा देवी के बच्चों को दर्शन करवाएंगे और उनका है कि हमारा बच्चा किसी भी तरह से शिक्षा में कोई कमी नहीं आएगी और हर तरह से वो निपुण हो जाएगा, क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा सर्वगुण संपन्न हो। स्कंद माता, चूंकि माता की नव दुर्गा की उत्पत्ति ही भक्तों के कल्याण करने के लिए हुई थी। जब देवताओं पर विपदा आई थी, तब नव दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। जब देवताओं की विपदा खत्म हो गई थी, सारे राक्षसों का विनाश कर दिया था माँ दुर्गा ने, तब उनको ये वर दिया गया था देवताओं की तरफ से कि कलयुग में जिस भी भक्त को कोई दिक्कत होगी तो नव दुर्गा उसका कल्याण करेगी। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, जो तंत्र योनि के ब्राह्मण जो होते हैं उसमें तंत्र क्रियाएं करते हैं, और 2 नवरात्रे जो आते हैं, शरद और चैत्र नवरात्रे, ये आम पब्लिक के लिए होते हैं। आम पब्लिक माता से अपनी मुरादें पूरी करना चाहती है। जो भी किसी को कोई दिक्कत होती है, इस खास तौर से चैत्र और शरद नवरात्रों में आकर वो माता से अपनी मुराद पूरी करती है। और माता किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजती, क्योंकि माता है। आप अपने घर में देख लीजिए, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, माता भी, नव दुर्गा भी उसी तरीके, हम सब उसके बच्चे हैं, हमसे उसी तरीके लाड प्यार करती है। जो भी हम मुराद लेकर जाते हैं, माता हमारी हर हाल में पूरी करती है। जी।
बिल्कुल थानेश्वर, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी अब हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, जो पहली तस्वीर है वो मिर्जापुर की आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, माता रानी के आप दर्शन यहां से कर सकते हैं। छतरपुर की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर है दिल्ली के झंडे वालन मंदिर की। वहां पर आप देखिए कैसे सुबह से जो भक्त है वो पहुंचे हुए हैं, माता के पाठ में, माता के ध्यान में, भजन में मन लगाकर यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें माता के आशीर्वाद के लिए, माता के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि अगर आप सुबह सुबह मंदिर नहीं गए हैं तो भारत 24 के माध्यम से आप माता के अलग अलग स्वरूप का अलग अलग स्थानों से आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए लगातार ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों से, दिल्ली के झंडे वालन मंदिर से भी आपको दिखा रहे हैं। और ये जो पहली तस्वीर है वो भी आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माता का श्रृंगार यहाँ पर हो रहा है, माता के भजन, माता की पूजन, यहाँ पर माता की आराधना की जा रही है। तो आज पंचमी को मां स्कंद माता स्वरूप की भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।